सिटी जयपुर गहनों का दुनिया का सबसे मशहूर बाजार है। राजस्थान की ज्वेलरी की सबसे बड़ी खासियत इसका परंपरागत डिजाइन है। ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ जयपुर की ज्वेलरी में बदलाव नहीं आया, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक छाप के चलते यहाँ की ज्वेलरी का शाही अंदाज आज भी कायम है और दुनिया राजस्थानी ज्वेलरी के इसी अंदाज की दीवानी है। राजस्थानी पारंपरिक गहनों की बात करें तो गले का हार, चेन, अंगूठी, बालियां, बाजूबंद, कमरबंद, कनखनी, पाजेब हो या फिर मंगलसूत्र, जयपुर की ज्वेलरी हर किसी को अपनी ओर खींचती है और नए साल की दस्तक देते ही पूरा जौहरी बाजार नए गहनों से सज गया। नए साल ने दस्तक दी तो मार्केट में भी खूबसूरत गहने आ गए। मैं पहुंच चुकी हूँ ज्वेलरी शॉप में, जहाँ मुझे काफी खूबसूरत ज्वेलरी दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि कैसे वो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। मुझे यहाँ काफी खूबसूरत रिंग्स दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं उनके बारे में। आप मुझे इस रिंग के बारे में कुछ बताइए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे। यस मैम, ये 22 कैरेट में है और इसमें जड़ाऊ का काम हुआ है जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जड़ाऊ की रिंग है जो वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये तो नहीं जड़ाऊ रिंग की बात, आइए कोई और दूसरी रिंग भी देखते हैं आपके लिए। मुझे ये भी रिंग काफी खूबसूरत लग रही है। मुझे ये भी इयररिंग काफी खूबसूरत लग रही है। आप इसके बारे में प्लीज मुझे कुछ बताइए। ये मैम 18 कैरेट गोल्ड में है और BS2 क्वालिटी डायमंड है जी। तो दोस्तों, देखा आपने कि यहाँ पे खूबसूरत रिंग्स भी है, यहाँ पे इयररिंग्स भी है, तो फिर ढेर सारी शॉपिंग तो बनती है। यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी की हर महिला दीवानी है। यहाँ की दुकान में सजे गहनों की रंगो चमक को देखकर हर औरत इसे खरीदना चाहती है। ट्रेडिशनल से लेके पोल्की, मीनाकारी के गहने भी बिकते हैं और खूब पसंद भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, जौहरियों ने नए साल में ग्राहक को लुभाने के लिए नए ऑफर्स भी निकाले हैं। जी, नए साल के मौके पे हमने कई अच्छी स्कीम्स भी निकाल रखी है जी। जैसे एक स्कीम कर रखी है कि कस्टमर कुछ भी लेता है तो उसके साथ हम एक स्पेशल वाउचर और एक स्पेशल गिफ्ट भी दे रहे हैं सबको जी। और मतलब जनवरी एंड में हमारा ये है कि हम एक बम्पर ड्रॉ निकालेंगे जिसमें एक अच्छा सा इनाम कस्टमर को दिया जाएगा। इसी ऑफर्स को देखते हुए लेडीज अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रही हैं। कुछ लेडीज का मानना है कि अगर साल के शुरुआती दिनों में वे अपने लिए गहने खरीदें तो वो शुभ होता है और उन्हें अच्छे डिजाइन के साथ डिस्काउंट भी मिल जाता है। यहाँ पर काफी कुछ सुना था कि बड़े अच्छे ज्वेलरी डिजाइन होते हैं, तो मैं देखने आई हूँ। मुझे गहनों का बहुत शौक है और कहते हैं कि नए साल पे जब पहले दिन आप कुछ खरीदते हैं तो सारे साल ही खरीदते रहते हैं, आपका अच्छा दिन जाता है। तो मैं चाहती हूँ एक भारी सेट अपने लिए लूँ तो जिससे कि सारे साल मैं खरीदती रहूँ। मैं ट्रेडिशनल जड़ाऊ की ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। ऐसी कोई खास वजह कि आप इसी शॉप पर आई हैं? हाँ, इस शॉप पर एक तो डिजाइनिंग बहुत अच्छे हैं, जिसका मुझे प्योरिटी का पता है कि यहाँ पर जो भी बोलेंगे उतना पूरा प्योर देंगे सामान और डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, इसलिए खास मेरी पसंदीदा। कौन सा ऐसा कहना है जो यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है? सेट पूरे ही अच्छे हैं, नेकलेस भी अच्छे हैं और रिंग भी डिजाइनिंग अलग अलग है पर अच्छे हैं, सब अच्छे लगे। मुझे तो बहुत पसंद है, पर कि मेरी खास पसंद जड़ाऊ है तो मैं जड़ाऊ ही लेने आई हूँ। जाहिर है इन गहनों की खूबसूरत डिजाइन देखकर आप भी इसे खरीदना चाहेंगे और अगर दुल्हन को चांद सा खूबसूरत बनाने के लिए आपको खूबसूरत ट्रेडिशनल गहनों की तलाश है तो देर किस बात की। आप आंख बंद करके जौहरी बाजार पहुंच जाएं और अपनी पसंद की ज्वेलरी यहाँ से खरीद लें। वक्त के साथ साथ फैशन भी अपना रूप रंग बदल लेते हैं, इसलिए नए साल के मौके पर जौहरियों ने आपके लिए खूबसूरत ज्वेलरी डिजाइन की है। क्या कुछ है खास जो आपकी सुंदरता को और भी ज्यादा निखारेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। फैशन बदलते रहते हैं, इसी के साथ ही महिलाएं भी ज्वेलरी में हर वक्त कुछ नया पहनने की कोशिश करती हैं। बाजार में घूमते हुए भी उनकी नजर नई डिजाइन की ज्वेलरी पर होती है। आजकल महिलाओं का रुझान प्राकृतिक स्टोन और आर्टिफिशियल गहनों की तरफ हो गया है। जौहरी बाजार भी इन दिनों स्टोन के बने गहनों से सजा है। शादी ब्याह हो या फिर कोई पार्टी, आपको इस मार्केट में खूबसूरत स्टोन से बने गहने मिल जाएंगे। स्टोन से बने ये गहने एक अलग ही लुक देते हैं
और नारी की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। आप जिस तरह का भी परिधान पहने, उनके साथ ये गहने मैच हो जाते हैं। प्राकृतिक स्टोन किसी भी साइज में मिल जाते हैं। अगर आप आउटफिट से मिलते रंग का स्टोन चाहती हैं, तो इसे किसी भी मेटल के साथ बनवाकर पहन सकती हैं। जी, आमतौर पर लोगों में ये धारणा है कि कुंदन मीना का जो काम होता है कि उसमें चीजों में कुछ ना कुछ मिलावटें होती हैं। जी। तो इसी चीज को, क्वालिटी को अपडेट करते हुए मैंने उस पर काफी फोकस किया है। जी। अब जितनी भी कुंदन मीना की नई ज्वेलरी में बनवा रहा हूँ, वो सारे अपने हॉलमार्क हैं। जी। और 22 कैरेट की उसमें गारंटी है। जी। जी, ये मेरा काफी फोकस है। जी। प्राकृतिक स्टोन में कई स्टोन शामिल हैं, जैसे पुखराज, पन्ना, गोमेद वगैरह। पुखराज और पन्ना जैसे स्टोन काफी महंगे हैं, इसीलिए ज्यादातर ज्वेलरी डिजाइनर गोमेद को अपनी डिजाइनर ज्वेलरी में शामिल करते हैं। आजकल महिलाएं गहनों के साथ कई प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में विभिन्न धातु और रंग बिरंगे स्टोन से बनी ज्वेलरी उन्हें बेहद पसंद आ रही है। रोजमर्रा के पहनावे से लेकर शादी ब्याह और बड़ी बड़ी पार्टियों में ये ज्वेलरी महिलाओं की शान बन रही है। मैं यहाँ पर रिंग लेने के लिए आई हूँ। सेट तो मैं यहाँ से ले गई थी, लेकिन जो मेरी बिटिया है उसकी सास के लिए एक अंगूठी भी इधर से लेनी है मुझको। ऐसी क्या खास बात है कि आप इसी शॉप पर आती हैं? यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर माल मिलता है। कारण चाहे जो भी हो, पर गोमेद का खूबसूरत रंग किसी भी महिला के गहनों में 4 चांद लगा देता है। इसे पहनकर कोई भी युवती गजब की खूबसूरत लगती है। आप चाहें तो इसे नेक पीस में इस्तेमाल करें, ब्रेसलेट में या फिर अंगूठी में। ये हर जगह खूबसूरत और आकर्षक लगेगा। अगर आप ब्लैक ड्रेस पहनने की सोच रही हैं, तो इस स्टोन से बना नेक पीस आपको आकर्षक बनाएगा। क्या शॉपिंग करने आए हैं? मैं एक पोछी लेने आया हूँ। जी, तो क्या खास वजह है कि आप नए साल पर पोछी लेने आओ, वो इसी शॉप पर आए हैं? अब ये चांस की बात है, मैंने सोच रखा था चलेंगे तो आज नया साल हो गया बाई चांस। जी। इसलिए। तो किसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं आप? मेरी बेटी के लिए। कोई खास वजह है शॉप पर आने की? नहीं, यहाँ डिजाइन अच्छे मिलते हैं। जी। देखने में भी सुंदर है और लगता है प्राइसेस भी रीजनेबल है। जी। इसलिए आना पड़ता है। ठीक। आज की युवा पीढ़ी गहनों के साथ तरह तरह के प्रयोग कर रही है। उन्हें सोने चांदी के पारंपरिक गहने पसंद नहीं आते। अपने पहनावे के अनुसार महिलाएं गहनों में भी बदलाव चाहती हैं। इसीलिए वे आर्टिफिशियल गहने या प्राकृतिक स्टोन से बने गहने पसंद कर रही हैं। कई महिलाएं बड़े स्टोन वाली ज्वेलरी पहनने से संकोच करती हैं। अगर आपका परिधान साधारण है, तो ऐसी ज्वेलरी पहने जिसमें आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नेक पीस पर लोग गौर करें, तो इसके साथ कुछ और ऐसा न पहने जिससे ध्यान इधर उधर जाए। क्या शॉपिंग करने आए हैं? मैं कड़े जोड़ी देख रहा हूँ जी मीने में। जी। इनका प्योरिटी वगैरह बढ़िया मिलती है जी। इसलिए कोई खास वजह है इस शॉप पर आने की? एक्यूरेट मतलब सही चीज मिलती है। जी। 22 कैरेट तो 22 कैरेट है, ये नहीं कि 20 कैरेट निकले। जी। और मतलब प्योरिटी में ही ध्यान रखते हैं ज्वेलरी का। जी। इसलिए इन्हीं क्या करें। तो कौन सा ऐसा गहना है जो शॉप पर सबसे अच्छा मिलता है? मीने का मिलता है ज्यादातर। जी। और मीने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जी। अच्छे अच्छे रागीने बनाए इन्होंने। जी। इसलिए ज्वेलरी कैसी भी हो, वो महिलाओं को एक नया रूप देने में अहम किरदार निभाती है। तभी तो ये हमेशा से महिलाओं के दिल की धड़कन बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी रत्नों की बात। हजरतगंज में पैसा कहाँ अजय, शहर आज दोपहर 3 बजे सिर्फ दिल्ली मरुधरा पर। આપણો राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, जिसके संगीत और लोक नृत्यों की है एक अनूठी दुनिया। अब नृत्य के एक अनूठे मंच पर थिरकेंगे उनके पांव,
होगा उनका अपना आसमान और राजस्थान अपनी बिंदियों को देगा एक नई पहचान। नचले बींगनी 17 जनवरी से शुक्रवार और शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। देश की हर जिंदगी को मिलता है थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा। गर्म पराठों पर माँ का प्यार मक्खन बनकर पसरता रहा, हर बार थोड़ा ज्यादा। घर जब भी देर से आया, पिताजी का गुस्सा बढ़ता ही रहा, हर बार थोड़ा ज्यादा। मेरी हर जरूरत पर दीदी अपने जेब खर्च से पैसे देती रही, हर बार थोड़ा ज्यादा। गर्लफ्रेंड से जब भी मिला, फरमाइशें बढ़ती ही रहीं, हर बार थोड़ा ज्यादा। जिस देश की हर जिंदगी को जब थोड़ा नहीं ज्यादा मिलता हो, तो जमाव पर ब्याज कम क्यों? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जमाव पर ब्याज थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी ले, मरुधरा का नाम। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे दोस्तों, वहाँ बैठकर क्यों गा रहे हैं, यहाँ की गाइए ना। कैसे नहीं, अ से अंताक्षरी। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस बेहतरीन खेल का, तो टाइप कीजिए ANT स्पेस अपना नाम और उसे 57575 पर रवाना कर दीजिए। सुरों की नई ताल। आज से अंताक्षरी 17 जनवरी से शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। शहर में तेरी महर है, शहर में तेरी महर है। बोले मस्ती। सफेरन 14 जनवरी से शुक्रवार से गुरुवार रात 8:30 बजे जी मरुधरा पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिरोजा रत्न की। फिरोजा रत्न एक ऐसा रत्न है जो आपको बुरी बलाओं से दूर रखता है। इसकी और भी ज्यादा खासियत है, वो जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। फिरोजा रत्न एक ऐसा रत्न है जिसे धारण करने से आप बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। ये रत्न बच्चों को सबसे ज्यादा पहनाया जाता है क्योंकि ये बुरी नजर और जादू टोने से बचाता है। इस रत्न को टर्कीज भी कहते हैं क्योंकि ये रत्न टर्की में पाया जाता था। ये रत्न अपारदर्शी होते हुए भी रंग के कारण प्रमुख रत्नों में आता है। ये तिब्बत, चाइना से भी आता है, लेकिन सबसे महंगा ईरानी फिरोजा होता है। इसकी हार्डनेस 5.6 से 6 तक होती है। इस रत्न को धारण करने से जो भी जैसे हाय बला या कोई ऐसी चीज लग जाती है, जिस कई बार कहते हैं किसी को कि भूत प्रेत की बाधा हो गई या ऊपर का नजर का टोटका लग गया, तो जो नजर का टोटका या कोई ऐसी जो, उसके लिए तो ये रत्न अद्भुत है। ये पहनते ही उसको कोई भी ऐसा नुकसान या समझो ऐसी चीज से वो दूर हो जाती है और वो अपने पूरे जो भी काम करने हैं उसमें वो इजी से काम करने लग जाता है और प्रॉपर अपनी लाइफ बहुत अच्छी जीवन जीता है वो। एक्सपर्ट की माने तो इस रत्न को धारण करने से अस्थमा, थायराइड जैसी बीमारियां दूर होती हैं। या फिर जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके लिए ये रत्न बेहद फायदेमंद होता है। इसकी खासियत है कि ये 7 दिनों के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ ही ये हल्का नीला और हरा रंग में होता है। कहते हैं धारण करने के बाद ये रत्न का कलर जितना डार्क होता जाएगा, आपको उससे उतना फायदा मिलेगा। और अगर इसका कलर हल्का होता जा रहा है तो ये आपको बुरी बलाओं का संकेत देता है और उससे बचाकर भी रखता है। तो सबसे ज्यादा अगर बॉडी में कोई अपन देखेंगे तो एक तो आइस को, थायराइड्स को, मस्तिष्क के ऊपर के जो पार्ट है ना, जो यहाँ से गर्दन से ऊपर का काम, ये सबसे सही करता है।
अब इसमें आइस भी हो गई, थायराइड्स की प्रॉब्लम आल्सो, अगर किसी को थायराइड्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये समझ लो कि सबसे बढ़िया दवा के रूप में काम करता है। दोस्तों, हमने फिरोजा रत्न की रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं एक्सपर्ट सुनील सोनी जी से। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल आप ये बताइए कि ये फिरोजा रत्न धारण करने से हमें क्या फायदा मिलता है और ये रत्न आता कहाँ से है? सबसे बढ़िया बात है, फिरोजा रत्न 3-4 कंट्रियों से आता है, कई कंट्रियों से आता है, जिसमें एक अमेरिका से आता है, मैक्सिको से आता है, चाइना तिब्बत से आता है और एक ईरान से आता है जी। इसमें एक ईरानी जो फिरोजा है वो पूरे वर्ल्ड में अपने खूबियों के कारण वो जी फेमस है जी। अच्छा, उसमें खूबियां बहुत हैं। जैसे जैसे फिरोजी का कलर चेंज होता है वैसे वैसे आदमी की उन्नति या डाउनफॉल दोनों दिखाता है। अच्छा, इसको पहनने से इतना ज्यादा फायदा होता है कईयों को जिनको भी गले की तकलीफ है या समझो मुंह की तकलीफ है, वो रोग बहुत ज्यादा दूर करता है और बहुत ही जल्दी ठीक करता है जी। किसी को थायराइड्स की प्रॉब्लम है या किसी को लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, वो भी बहुत अच्छा जल्दी से ये रत्न ठीक करता है। अच्छा, इसकी एक खासियत है, जैसे कई व्यक्ति होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं जी और वो उस परिस्थिति से निकल नहीं सकते हैं, उस परिस्थिति से निकलने के लिए ये रत्न उनके लिए समझ लो बिल्कुल अचूक बाण की तरह काम करता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो डिप्रेशन में हो या किसी को ऐसी बीमारियां हो, वो अगर इस रत्न को धारण करे तो सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई भी रत्न नहीं है। जी सुनील जी, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि फिरोजा रत्न या टर्काइज कहने की कोई खास वजह है इसकी, क्योंकि इसे मैंने सुना है फिरोजा रत्न भी कहा जाता है, इसे टर्काइज रत्न भी कहते हैं, तो इसकी जाहिर है कोई वजह तो होगी। हाँ, वैसे इंग्लिश में इसको टर्काइज कहते हैं, हिंदी में अपन इसको फिरोजा कहते हैं, लेकिन टर्काइज नाम इसका एक बहुत ही रोचक कहानी है। और कहानी ऐसे है कि टर्किश लोग थे जो 1800, 1900, 2000 साल पहले टर्किश लोगों ने इस रत्न को पहचाना था। अच्छा, ये रत्न क्या होता है, पहाड़ों की तलचट्टी जो होती है उसमें पाया जाता है जी। इस रत्न में एक खासियत होती है, जैसे ये इसमें एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सल्फेट और थोड़ा सा वाटर, इन सबके मिश्रण से ये रत्न बनता है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि फिरोजा रत्न किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे जैसे शनि, राहु या केतु या कोई भी ऐसा पाप ग्रह जब भी किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा हो जी। और बैड लक जिसे कहते हैं कि दुनिया में उसको कभी भी लक नहीं, किसी साथ नहीं दिया, उसको भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, तो ये रत्न हम उसको पहनाते हैं। और उसको एक जैसे इसका एक दिन भी होता है, जैसे शनिवार और बुधवार, तो उस दिनों में उसको पहनाया जाता है और उसके कोई भी जो कार्य रुके हुए हैं वो उसके पूरे हो जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति ये फिरोजा धारण करता है, पहनने के बाद अगर उसका कलर डार्क होता चला जा रहा है तो ये समझ लो कि उसको वो रत्न सूट कर रहा है और उसका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। अगर उसको पहनने के बाद और उसके स्टोन का कलर धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है, या समझो बीच में कभी क्रैक हो गया, कभी अंगूठी में अपने आप क्रैक हो जाए, इसका मतलब ये समझ लो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो ये तो कवच की तरह कार्य करता है, एक बिल्कुल जैसे रक्षा कवच होता है ना, उसी तरीके से बॉडी का आदमी के जो भी पहन जिसने भी पहन रखा उसके पूरे कवच की तरह कार्य करता है और उसकी इस तरह से रक्षा करता है जैसे माँ अपने बेटों की रक्षा करती है या पुत्र की रक्षा करती है। तो जाहिर है मैं जरूर ये कह सकती हूँ कि ये बलाओं से दूर रखता है फिरोजा रत्न। जी, आप मुझे ये भी बताइए कि किस किस उम्र के लोग ये फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े या बुजुर्ग? हाँ, इसको पहनने के लिए वैसे तो छोटे छोटे बच्चों को जो साल भर के होते हैं, 2 साल के होते हैं, उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत मासूम होते हैं, खूबसूरत होते हैं, हर कोई उनको गोदी में उठाता ही है, सब प्यार करते हैं, तो नजर बहुत जल्दी लगती है। तो ये नजर को दूर करने का जो सबसे बढ़िया स्टोन है वो ये फिरोजा है। और इसको अगर अपन पहनते हैं, इसको अगर बच्चे को पहनाते हैं तो अपन गले में पहनाते हैं, अंगूठी तो छोटे बच्चों को पहनाते नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा है बच्चा, आप यहाँ कोई बड़ा है 12 साल से 14 साल से बड़ा है, तो चांदी में मध्यमा उंगली में जो ये बीच की सबसे बड़ी रिंग फिंगर होती है, बड़ी वाली जो फिंगर होती है मध्यमा उंगली कहते हैं इसको, इसमें चांदी में पहनाया जाता है। इसका दिन होता है बुधवार और शनिवार, ये दोनों दिन ही इसको सूट करते हैं। और किसी को भी ऐसे ग्रहों की महादशा हो जिसमें जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, तो उन महादशाओं में अगर उसको बहुत ही अच्छा फल चाहिए या समझो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो भी वो फिरोजा धारण कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील सोनी जी हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। दोस्तों, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी टिप ऑफ द वीक।
होम मिनिस्टर हर घर में, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। एक अनोखा दिन जब देखेगा राजस्थान कि आप ही करती हैं अपने घर पे राज, सजेगा आपके सर पे चमचमाता ताज और आप बन जाएंगी अपने घर की होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर 14 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ री मरुधरा पर। पावर्ड बाय घर में बने मसालों जैसे शुद्ध PCM मसाले। हजरतगंज में पैसा कहाँ निकाला? शहर आज दोपहर 3 बजे सिर्फ री मरुधरा पर। शहर में तेरी मेहर है, शहर में तेरी मेहर है। बोले मस्ती। सपेरा 14 जनवरी से सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे री मरुधरा पर। आपनो राजस्थान रंग रंगीलो राजस्थान, जिसके संगीत और लोक नृत्यों की है एक अनूठी दुनिया। अब नृत्य के एक अनूठे मंच पर थिरकेंगे उनके पांव, होगा उनका अपना आसमान और राजस्थान अपनी बिंदियों को देगा एक नई पहचान। नचले बींदनी 17 जनवरी से शुक्रवार और शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ री मरुधरा पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए अब बात करते हैं टिप ऑफ द वीक। आजकल महिलाएं ड्रेस से मैच करती तरह तरह की जंक, टेराकोटा या वुडन ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। लेकिन जंक ज्वेलरी पहनने से पहले ये जान लें कि आपको ये गहने सूट करते हैं भी या नहीं। कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, फफोले और दाने उभर आते हैं और त्वचा में पस भी पड़ जाता है। कई महिलाओं को कान और नाक के गहने पहनने के 1 घंटे के अंदर ही खुजली होने लगती है और कुछ घंटों के अंदर त्वचा पर घाव या फफोले हो जाते हैं। धातुओं से एलर्जी का प्रभाव ज्यादातर त्वचा की ऊपरी सतह पर ही होता है। कई बार ये घाव इतना भयंकर होता है कि दाग को मिटाने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए ऐसी धातुओं को शरीर पर धारण ना ही करें तो बेहतर है। यूँ तो सोने, चांदी, हीरे या किसी भी धातु से एलर्जी हो सकती है, पर ज्यादातर एलर्जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मौजूद विकल्प निकल धातु से होती है। बेहतर होगा कि अगर आप अपने लिए जंक ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये देख लें कि किसी भी तरह की धातु से आपको एलर्जी तो नहीं। एक बार गहने पहनने पर ही आपको खुजली और जलन शुरू होने लगे तो उन्हें उतार दें और त्वचा को साफ करने के बाद उस पर कोई मलहम लगाएं, नहीं तो इससे आपकी त्वचा पर खराब प्रभाव पड़ सकता है। आपकी खूबसूरती पर दाग लग सकता है। बाजार की हलचल और रत्नों की चमक में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हजरतगंज में पैसा कहाँ निकाला? शहर आज दोपहर 3 बजे सिर्फ री मरुधरा पर। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का, मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का, हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात, उठाते हैं आपकी आवाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ जी मरुधरा पर। शहर में तेरी मेहर है, शहर में तेरी मेहर है। बोले मस्ती, बोले मस्ती। सपेरा
14 जनवरी से शुक्रवार से गुरुवार रात 8:30 बजे जी मरुधरा पर। ओ मोरनी सी चाल सुलझा सा एक सवाल, भोली सी है हंसी मीठा सा एक ख्याल, रेशम से बाल है सोच में उबाल, दिल की है साथ नजर से है सयानी, केसर केसर कैसी ये तेरी कहानी, केसर केसर किसी ने न जानी। घूंघट मर्यादाओं की आड़ में 14 जनवरी से सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। दो दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर से जयपुर में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। बैठक में बचे हुए विभागों की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। आज ही अगले 60 दिन की कार्य योजना का सीएम के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया जा सकता है। इधर जोधपुर हाईकोर्ट के नवनियुक्त महाधिवक्ता NM लोढ़ा आज ने अपना पदभार संभाल लिया है। लोढ़ा बीजेपी की पिछली सरकार के वक्त भी महाधिवक्ता के पद पर थे। सूबे में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। कई थानों के सर्वे में पता चला है कि थानों में महिला डेस्क की भारी कमी है और जहां महिला डेस्क है वहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती न के बराबर है। वहीं महिलाओं से जुड़ी शिकायत वाली महिला हेल्पलाइन भी दम तोड़ती नजर आ रही है। यौन शोषण मामले में जोधपुर कोर्ट में आज से ट्रायल शुरू हो सकता है। इस मामले में आरोपी आसाराम के साथ ही सह आरोपी शिल्पी, शरद, शिवा और प्रकाश को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुमत साबित करने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार चलेगी या गिरेगी। वहीं बिजली की कीमत को लेकर बिजली कंपनियों के ऑडिट को आदेश दिए जा चुके हैं। सीएम की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने सीएजी को इस बारे में आदेश दिए हैं। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी है। जयपुर समेत कई शहरों में सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नमस्कार, जी मरुधरा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर हाईकोर्ट के नवनियुक्त महाधिवक्ता NM लोढ़ा की, जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। इसके लिए वो कल ही रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि बीजेपी की पिछली सरकार के वक्त भी महाधिवक्ता रहे लोढ़ा ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना मामलों का निपटारा करना उनकी पहली प्राथमिकता है, ताकि अधिकारी अदालती दांवपेच से आजाद होकर प्रदेश के विकास के लिए काम करें। इसके साथ ही राज्य सरकार से संबंधित मामलों में वक्त पर सही तथ्यों के साथ जल्द जवाब पेश करना भी उनकी प्राथमिकता है। तो आपको बता दें कि NM लोढ़ा ने पदभार संभाल लिया है और जोधपुर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता का पदभार उन्होंने संभाला है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी अवमानना याचिका के कारण बार बार कोर्ट में आते हैं। उनका प्रशासनिक कार्य सफर करता है और वास्तव में जो कंप्लाइंस हो जानी चाहिए थी, यदि नहीं होती है तो न्याय के हित में यह है कि कोर्ट के आदेश की पालना करके समाप्त किया जाए।
तो महाधिवक्ता पद को संभाल लिया है एनएम लोढ़ा ने। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी जी मीडिया